Hello, good morning everyone. Welcome to our lecture of secretarial practice. I am Professor Ritesh Jaggi and I will be teaching you this subject. So हमारा जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस उसका आज हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहले तो देखो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट क्यों आया है। इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे आगे जाके आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती है वो ये सब्जेक्ट में हम फेमिलियर होंगे। सो मेनली सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हमारे दिमाग में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सेक्रेटरी मतलब जो एक सेक्रेटरी होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे इधर के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका। बट बेसिकली आज जो है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का स्कोप जो है काफ़ी बढ़ चुका है और एक प्रोफेशनल कोर्स जो कि कंपनी सेक्रेटरी के रूप में वो भी अवेलेबल है। अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी ये कोर्स कर लिया तो डायरेक्टली आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब कर सकते हो या फिर एक खुद का प्रोफेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। सो ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में हमको आज इंट्रोडक्शन देखनी है। सो इंडेक्स में आते हैं हम एक बार। हाँ, और ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो मैक्सिमम कॉलेजेस में है ये ऑप्शन में होता है मैथ्स के साथ। सो प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये सीखने में आपको मज़ा आएगा। 11th और 12th ये दोनों केस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं एसपी सब्जेक्ट में, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो फर्स्ट चैप्टर हमको देखना है सेक्रेटरी। सो सेक्रेटरी जो है ये वर्ड में देखोगे आप सीक्रेट। सो जो कंपनी जो भी उनका एम्प्लॉयर है उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो रखता है वो होता है सेक्रेटरी। क्लियर। सो सेक्रेटरी जो है जैसे मैंने आपको बोला दो टाइप के, एक इंडिविजुअल सेक्रेटरी एंड एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंडिविजुअल सेक्रेटरी मतलब जो सेक्रेटरी होते हैं एक्टर्स के, पॉलिटिशियंस के, एडवोकेट्स के, सीए के। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान है, उनके सेक्रेटरी है। सो वो सेक्रेटरी काम क्या करेंगे, शाहरुख की जो भी मीटिंग होगी करण जौहर के साथ, संजय लीला बंसाली के साथ, वो अरेंज करेंगे, मतलब मीटिंग अरेंज करने का काम करेंगे। हाँ, अगर शाहरुख ने सेक्रेटरी नहीं रखा होता और खुद ही उन्होंने सेक्रेटरी का काम किया होता मीटिंग अरेंज करने का, सो एक्टिंग किसने की होती। इन शॉर्ट सेक्रेटरी क्यों अपॉइंट किया जाता है, ताकि जो रूटीन वर्क हो, डे टू डे वर्क हो, वो सेक्रेटरी करेगा और कोर वर्क जो है, जो मेन काम है, वो हमारे जो कोर फील्ड वर्कर्स है, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, सीएज, वो करेंगे। इसीलिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। मेनली जो है सेक्रेटरी जो भी अपॉइंट होगा उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे पंचुअलिटी। जो भी सेक्रेटरी अपॉइंट होगा उसको एक ग्रुप में काम करना है, पंचुअल, जो टाइमिंग दिया वो टाइम में। एक कर्टसी होनी चाहिए सेक्रेटरी में, एक बोलने में थोड़ा एक रिस्पेक्ट। फिर आप अपने जूनियर से बोलो, अपने सीनियर से बोलो, एक रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है सेक्रेटरी की। और जो भी लॉयल, जैसे मैंने आपको बोला सेक्रेटरी के नाम में ही क्या है, सीक्रेट। सो कंपनी की जब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी के पास है, सो वो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज ना करे। सो वो एक क्वालिटी होनी चाहिए सेक्रेटरी की। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी फंक्शन है, स्टैट्यूटरी फंक्शन में जैसे जीएसटी, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो कोई फंक्शंस है वो फंक्शंस भी देखने पड़ेंगे, वो फुलफ़िल किए, अगर नहीं तो वो केस में पनिशमेंट होने के चांसेस है। सो आप देखोगे कि सेक्रेटरी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने में बहुत मदद करता है। सो ये सेक्रेटरी का हमने देखा। फिर जैसे मैंने आपको बोला इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल। इंडिविजुअल सेक्रेटरी में कौन आएगा, जैसे सेक्रेटरी लॉयर्स के होते हैं, उज्जवल निक्कम जी का नाम सुना होगा आपके, उनके सेक्रेटरी। फिर हमारे एक्टर्स, शाहरुख खान के भी सेक्रेटरी है, सीएस के सेक्रेटरीज होते हैं। सो वो इंडिविजुअल्स में आ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज में अगर हम देखेंगे तो सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे मैंने आपको बोला वो सीएस कोर्स का। सो अगर आपने वो कोर्स कर लिया सो डायरेक्टली आप कंपनी में सेक्रेटरी बोल के ज्वाइन हो सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, अब नॉट फॉर प्रॉफिट उनके नाम में ही क्या है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल क्लब्स, रोटरी क्लब्स, लायन क्लब। सो उनके भी सेक्रेटरी होते हैं। वो डे टू डे जो मीटिंग अरेंजमेंट, जो कुछ काम है डे टू डे रूटीन मैटर, वो सब सेक्रेटरी देखते हैं। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, उनके सेक्रेटरी होते हैं। और ये जो सेक्रेटरी होते हैं उनका क्वालिफिकेशन आईएएस लेवल का होता है। सो वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सेक्रेटरी, इसमें हम सब कुछ सेक्रेटरी के बारे में करेंगे। इतना आप एक ध्यान रो, एक सिंपलिफिकेशन होगा आपको अंडरस्टैंडिंग में। कंपनी सेक्रेटरी जो है
वो सेक्रेटरी बोल के जॉब करेगा। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये हमारा सब्जेक्ट है और सेक्रेटरी एक हीरो है, मेन जो काम है वो सेक्रेटरी का है। फिर सेकंड हम देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपको पता है रिसेंटली जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एक डेवलप हो चुकी है। आपने सुना होगा एक सेइंग है इंग्लिश में, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जिस्टेंस में क्यों आई? पहले था देखो सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जब एक ही इंसान सब काम करता है उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोला जाता है। लेकिन एक उसका डिसएडवांटेज ये था कि स्पेशलाइजेशन नहीं था और एक लेवल भी जो है रिस्ट्रिक्ट ही रहता था, एक एरिया के ऊपर हम काम नहीं कर सकते। सो वो सोल ट्रेडर हो जाता था। सो ये उनका जो ड्रॉबैक था कि एक एरिया के बाहर, फॉर एग्जांपल एक लोकेलिटी में ही काम करना। सो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आई, जिससे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक काम कर सकते हो, स्टेट लेवल तक काम कर सकते हो। फिर आगे जाके अगर आपको कंट्री लेवल, ग्लोबल लेवल पे काम करना है, आपको ज़्यादा फाइनेंस चाहिए होगा, सो उसके लिए जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो इवैल्यूएशन है ये काफ़ी पहले से इवॉल्व हुआ है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये टॉपिक जो होगा आपका चैप्टर नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा ये पढ़ने में। सो फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फीचर है वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब क्या? रजिस्टर। सो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करना पड़ता है। वैसा एक आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे हम नेचुरल पर्सन है वैसे कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ही क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने बनाया है। फिर जैसे वो आर्टिफिशियल पर्सन है वैसे साइन भी तो करना पड़ेगा। सो साइन कॉमन सील के रूप में किया जाता है। हर एक कंपनी का एक कॉमन सील होता है। उसके बाद जो है परपेचुअल सक्सेशन, ये काफ़ी अच्छा फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, उनके अराउंड 30 लाख शेयर होल्डर्स है। सो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर एक शेयर होल्डर के घर पे कुछ एक अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई सो उसका इफेक्ट कंपनी ओवरऑल पे नहीं होगा, वो उसी तक ही सीमित होगा। सो इसलिए परपेचुअल सक्सेशन मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला, हमेशा चलते रहने वाला। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हमने देखा। फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हमको देखना है। टाइप्स ऑफ कंपनीज, इसमें प्राइवेट कंपनी आएगा, पब्लिक कंपनी आएगा, वन पर्सन कंपनी, ये सब हमको डिटेल में देखने। गवर्नमेंट कंपनी भी होती है जिसके मोर देन हाफ शेयर्स गवर्नमेंट हेल्ड करते हैं, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट होने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट होने दो, कोई भी होने दो, वो हेल्ड करते हैं। फिर हमको आगे जाके होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इनके बारे में भी देखना है। ये था हमारा सेकेंड जो करना है हमको, जॉइंट स्टॉक कंपनी। थर्ड जो हमारा चैप्टर होगा वो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए एक स्पेसिफिक पूरी प्रोसीजर है। अगर वो प्रोसीजर आपने फॉलो की तो ही आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, वरना आपके कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में सबसे पहले देखो, फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड्स है, एक आपका ग्रुप है, आपको कुछ लगा कि एक आइडिया आया कि हमको ये कंपनी स्टार्ट करनी है। सो सबसे पहले कंपनी फॉर्मेशन के स्टेज में सबसे पहले प्रमोशन। प्रमोशन मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं जिनके एक आइडिया आता है माइंड में कि हमको कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट स्टेज उसमें होती है प्रमोशन स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सो इनकॉर्पोरेट किया जाता है कंपनी को। और थर्ड स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब एक कमेंस बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो इस चैप्टर में हमको देखना है कि हर एक स्टेज में कैसा क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, इनकॉर्पोरेशन में क्या फॉर्मेलिटीज़ है, वो सब हमको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में देखना है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट जो फोर्थ है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सो जैसे मैंने आपको बोला रजिस्ट्रार जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट चेक करता है। सो एक डॉक्यूमेंट देखेगा रजिस्ट्रार, हमको अगर कंपनी रजिस्टर करवानी है तो हमको स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाके रजिस्ट्रार को सबमिट करना है। रजिस्ट्रार देखेगा कि सब कुछ अप्रोप्रिएट है, सब कुछ क्लियर है, कुछ अनक्लियर तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है। और अगर सब क्लियर हुआ तो आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में लिखा जाएगा और आपकी कंपनी एज गुड एज रजिस्टर्ड कंपनी मानी जाएगी। सो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे? मेनली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि एक चार्टर, कंपनी का चार्टर होता है। उसमें कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का कैपिटल क्लॉज क्या है, लाइबिलिटी क्लॉज क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। ये आता है। फिर एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक और डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फर्स्ट डॉक्यूमेंट, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या? इंटरनल बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के अंदर जो काम चलता है वो कैसे काम चलता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, मतलब वो
इसका होगा अपना डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और एक डॉक्यूमेंट है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस मतलब ही एडवर्टीजमेंट। प्रॉस्पेक्टस जब भी कंपनी शेयर इशू करते हैं तब वो प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। इट्स लाइक एन एडवर्टीजमेंट। प्रॉस्पेक्टस एक्ट्स एज एन एडवर्टीजमेंट व्हेन कंपनी इशूज शेयर्स। सो प्रॉस्पेक्टस के भी बहुत से टाइप है, वो भी हम डिटेल में ये चैप्टर में आपके देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। फिर आएगा चैप्टर नंबर 5, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। सो मेंबर्स ऑफ अ कंपनी मतलब वो लोग जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है। हर एक कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है वो मेंटेन किया होता है, और जो कोई नाम है वो उसमें लिखते हैं। सो मेंबर्स। अब शेयर होल्डर्स और मेंबर्स इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है। अब आप सोचोगे सर ये शेयर क्या बोल रहे हैं सर? शेयर मतलब क्या? एक पार्ट, कंपनी के पूरे कैपिटल का एक पार्ट। जैसे केक होता है, केक में से जब आप केक कट करते हो फ्रेंड के बर्थडे के दिन, फ्रेंड आपको देता है, सो एक पार्ट देता है ना, वैसे ही कंपनी का जो एक पार्ट होता है उसको शेयर बोला जाता है। और शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। ऐसा तो शेयर्स, शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स, ये जो टर्म है वो इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती है। सो चैप्टर नंबर 5 में हम मेंबर्स ऑफ अ कंपनी के पूरा एक डिटेल देखेंगे कि उनके राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, मीनिंग क्या है, वो हम इसमें देखेंगे। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 6 आएगा वो डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन। डायरेक्टर्स, अभी देखो एक और फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो ओनरशिप जो है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, और जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। सो डायरेक्टर्स मेन मोटो उनका यही है कि कंपनी को एक एफिशिएंटली कैसे मैनेज किया जाए। सो डायरेक्टर का हम उसमें देखेंगे कि डायरेक्टर मीनिंग क्या है। डिन, एक डिन नंबर होता है जिसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है। सो वो डिन नंबर से देख सकते हैं कि अगर वो डिन नंबर है तो ही एक पर्सन एलिजिबल होता है डायरेक्टर बनने के लिए। सो डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन। की मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पर्सन जो होते हैं, जैसे CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, फिर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सब के बारे में हम की मैनेजरियल पर्सन में देखेंगे। फिर उनके रोल्स क्या है, उनकी राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, ये सब हम चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 आया कंपनीज मीटिंग। अभी मीटिंग हम कुछ भी करें, हम हमारा जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो भी करें तो मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। मीटिंग से क्या होता है, एक दूसरे के थॉट्स को हम समझ सकते हैं। सो कंपनी मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको मीटिंग करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी है उनको एक अप्रूव करने के लिए, कुछ न्यू प्रोजेक्ट होगा तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। सो कंपनी मीटिंग 1 में हम देखेंगे एक अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो मीटिंग से रिलेटेड है। जैसे आप देखोगे कोरम, कोरम मतलब एक मीटिंग को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट चाहिए मीटिंग में, वो कोरम। फिर नोटिस, एक मीटिंग के पहले आपको नोटिस देना पड़ता है जिन जिन को आपने बुलाया है मीटिंग के लिए, ताकि वो दिन वो पहुंच सके। नोटिस के साथ साथ एजेंडा, ये वर्ड देखोगे आप, एजेंडा मतलब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो कुछ जो कुछ आपने को डिस्कस, जो आपको डिस्कस करना है मीटिंग में, वो ऐसे ये कंपनी मीटिंग 1 में हम सब कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। फिर आपका चैप्टर नंबर 8 आएगा कंपनी मीटिंग्स 2। सो कंपनी मीटिंग्स 2 में एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कुछ शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग है, क्रेडिटर्स की मीटिंग है, उन मीटिंग के बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे। फिर वोटिंग, आपको पता है कोई भी अगर मैटर हुआ, मैटर डिस्कशन में आया तो वो एक मेजॉरिटी की वोट से ही अप्रूव होता है। सो वोटिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वोटिंग शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय पोल, और भी डिटेल है। सो वो सब हम इसमें कंपनी मीटिंग 2 में देखेंगे। इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में आप सब कुछ कंपनी से रिलेटेड, कंपनी मीटिंग से रिलेटेड जो कुछ है वो हम डिटेल में देखेंगे। फिर 9 जो आएगा बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी। जैसे मैंने आपको बोला सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये एक मूवी है और सेक्रेटरी उसका हीरो है। सो सेक्रेटरी की कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे सेक्रेटरी को बहुत से अलग अलग लोगों से डील करना पड़ेगा। सो एक टैक्ट होनी चाहिए बोलने की कि कैसे बोला जाए, कर्टसी होनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेक्रेटरी के पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना हो तो वो केस में प्रॉब्लम आ सकता है। सो एक सामने वाले की एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ के एक एनालिसिस करके फिर उसको रिप्लाई किया जाए। सो कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल है जो एक सेक्रेटरी पजेस करता है।
चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बोला, कंपनी के जो डे टू डे अफेयर्स है वो सब मैनेजमेंट का काम डायरेक्टर्स के हाथ में। सो डायरेक्टर्स जो है उनके साथ डे टू डे बेसिस पे करस्पॉन्डेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो करस्पॉन्डेंस के लिए कैसे हम लेटर फ्रेम करना है वो इस चैप्टर में देखेंगे, और कौन से मैटर्स में डायरेक्टर्स के साथ हमको कम्युनिकेट करना है वो हम चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है वो करस्पॉन्डेंस विद बैंक। आपको पता है बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन्स। सो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, ये मेन काम है बैंक का। सो कंपनी को बैंक के साथ भी बहुत सारे मैटर्स में डील करना पड़ता है, जैसे कंपनी करंट अकाउंट ओपन करना हो या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट देना हो। सो इन सब के लिए कंपनी को सेक्रेटरी के बिहाफ पे बैंक से डील करना पड़ता है, बैंक्स को लेटर फ्रेम करके देने पड़ते हैं। सो वो हम चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे कि किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है और कौन से मैटर्स में कम्युनिकेशन होता है बैंक्स के साथ, वो हम चैप्टर 11 में देखेंगे। फिर जो चैप्टर नंबर 12 लास्ट चैप्टर जो हमारा आएगा, करस्पॉन्डेंस विथ स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़। स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़ मतलब वो अथॉरिटीज़ जो एक स्टैच्यूट जो लॉ के हिसाब से बनी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स MCA, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको कुछ रजिस्टर करवाना है या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ और रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, कुछ कंप्लायंस प्रोसेस हो सकते हैं। सो उसके लिए स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ करस्पॉन्डेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो केस में चैप्टर नंबर 12 में हम देखेंगे कि जब कंपनी का करस्पॉन्डेंस करना है स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज़ के साथ, सो सेक्रेटरी को लेटर कैसे ड्राफ्ट करना है। सो लास्ट के जो आपके 3 चैप्टर्स है ये बेसिकली लेटर्स बेस्ड है, आपको एक लेटर्स उधर ड्राफ्ट करके देने हैं। सो ये पूरा अपना 12 लेसन है इंडेक्स हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ओके, होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।